أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। मिले हैं इफ्तार का एक मीट है 2024 TSD एमराल्ड व्यू में। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद को कि वो वेलकम स्पीच दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आज हमारे चारों अतिथियों का स्टेज में स्वागत करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले स्वामी सुधानंद सरस्वती जी जो चिन्मय मिशन से आए हुए उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। रशीद भाई हमारे सेक्रेटरी है AAKMCC अंडमान के। मैं फादर अल्बिनस पर्दा को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। बाद मैं ज्ञानी राजेंद्र सिंह जी पुलिस गुरुद्वारा इनको स्टेज पे आमंत्रित करूँगा। इसके बाद मैं मौलाना कबीर कासिफुल उलूम मदरसा रौन बस्ती को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा और इनका स्वागत हमारा PP अनस वाइस प्रेसिडेंट AAKMCC का। वेदर इट इज थ्रू मेडिकल सपोर्ट और उनको कभी भी कोई भी फॉरेन में कोई भी मुसीबत हो जाता है तो MBA के थ्रू उनको हेल्प करने के लिए और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जितने भी धीरे धीरे करके ये जितने भी इंडियंस हैं उनको मतलब बाद में ये ज़रूरत महसूस हुआ कि ये हम ऑल इंडिया बेसिस पे भी शुरू करें और एट प्रेजेंट हम इंडिया के ऑलमोस्ट साउथर्न तो सारे स्टेट्स में फंक्शन कर ही रहे हैं और हैदराबाद दिल्ली वगैरह वेस्ट बंगाल काफ़ी सारे एरिया में इंडिया में भी शुरू हो गए। तो ग्लोबली जो है इसको ग्लोबल KMCC बोलते हैं, ग्लोबल केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर, और इंडिया में जो है ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर। ये अंडमान में हम इसको नवंबर 2021 में शुरू किए हैं कोविड के जस्ट बाद में, और यहाँ पे हमारा प्राइम फोकस रहा है चैरिटी और सर्विसेज। चैरिटी और सर्विसेज में बेसिकली जितने भी हमने अभी तक के जितने भी कंट्रीब्यूशन के थ्रू हेल्प किया है लोगों को, यहाँ 90% सबसे ज़्यादा इश्यूज हमको रिक्वेस्ट जितने भी आते हैं बेसिकली आप सभी को भी पता होगा ये मेडिकल ट्रीटमेंट में जो मेनलैंड इंडिया जाते हैं तो इनको खासकर चेन्नई में जो भी एम्बुलेंस सर्विसेज से लेके रिलेटेड और हेल्प हो गया, और केरला में पर्टिकुलर CH सेंटर के थ्रू, तो ये सब हम रेफरल लेटर के थ्रू और काफ़ी सारे केसेस में हमने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करके इनको एयर टिकट लेने में भी हेल्प किया है। और इसके साथ ही साथ अभी खासकर इस रमज़ान के होली मंथ से हमने ये भी KMCC टीम ने ये शुरू इरादा किया है कि इस मंथ से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे 10 to 15 जो नीडी लोग हैं इनको मंथली राशन भी हम लोग इंशाल्लाह ये मैंने अभी मतलब इस वीक से ही शुरू करने का सोच रहे हैं और दिस विल कंटिन्यू फॉर थ्रू आउट द ईयर। ये भी है, और साथ ही साथ जो अंडमान से जाते हैं ट्रीटमेंट के दौरान या एक्सीडेंटल हो या ट्रीटमेंट होने के बाद काफ़ी सारे लोगों का इंतकाल हो जाता है, तो टू ब्रिंग बैक द बॉडीज टू अंडमान, इसमें भी जो ह्यूमन रिमेन्स है इसमें भी KMCC ने बजट के बहुत हेल्प किया है काफ़ी लोगों को, चेन्नई से हो या केरला से हो। और खासकर अभी रिसेंटली लास्ट वीक वही भाई तो बताएंगे एक अब्दुल सलाम करके केरला से आए हुए थे, उनका इंतकाल हो गया था हडबे में, तो उनको सब कुछ मैनेज करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके पोर्टल लेके आके एक दिन मॉर्चरी में रख के दूसरे दिन यहाँ से हमने अभी 3 दिन 4 दिन पहले की बात है वो केरला तक पहुँचा। उनका बेटा और पार्टनर यहाँ अंडमान आए हुए थे रिसीव करने के लिए और वो भी साथ में गए, और उनका और खासकर हडबे से भी मस्जिद कमेटी के थ्रू से भी और वहाँ का जिला परिषद मेंबर का भी बहुत बड़ा हेल्प रहा हमको ये सब करके, और शिपिंग डिपार्टमेंट का भी। तो वैसे इस प्रकार से ये यहाँ से लेके जाने वाली हुई, प्लस वहाँ से भी मेलन से जितने भी होते हैं और हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती हैं हम उसको पूरी तरीके से हेल्प करके उनको पोर्ट प्लेयर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं।
एंड विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम मैं आज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस मंच से कि आप सबों ने बड़े शॉर्ट नोटिस में 4-5 दिन के नोटिस में सबको इनवाइट किया है और आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पहुँचे हो। तो और बाकी जितने भी आइलैंडर्स हैं, हमारे कम्युनिटी से, नॉन कम्युनिटी से, जो भी सब यहाँ पहुँचे हैं, आप सभी का तहे दिल से अंडमान स्टेट कमेटी जो काम कर रही है और ग्लोबली जो काम कर रही है, आपको पता है कि सारे कंट्रीज़ में जहाँ भी लोग हैं वहाँ पे KMCC का अपना ऑर्गेनाइजेशन है और वो लोग जो है बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। तो हमने भी 2-3 साल पहले हमें मौका मिला कि हम इसको शुरू करें और हम इंशाल्लाह अभी बहुत स्लो प्रोसेस पे कर रहे हैं, बट लेकिन लोग जितने भी आ रहे हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जो भी हेल्प कर सकें। और जैसे मेरी भाई बताया कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था कि हटवे से जो बॉडी वहाँ के लोगों ने हेल्प किया, उसके बाद उसको जहाज़ में यहाँ शिफ्ट किया, उसके बाद वो जहाज़ आने में काफ़ी लेट हुआ और उसके बाद में यहाँ से फ़्लाइट में जाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशंस होता है, आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा रहता है। हालांकि लोग जो मेहनत करके जो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना फॉर्मेलिटीज़ होता है कि उसको कवर करते करते वो थक जाते हैं। लेकिन बट जो टीम है हमारा, वो टीम ने बहुत अच्छे से काम किया और जैसे कि बताया कि हटबे के जो जिला परिषद मेंबर मिस्टर वासुदेव और एक मिस्टर वर्की हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों और वहाँ की जो हमारे पोर्टलर के जो लोग जो वहाँ जॉब करते हैं, हम लोगों ने मिलकर उस बॉडी को सपोर्ट किया कि शिफ्ट करें यहाँ पे। और उसके बाद हमारे लोगों ने उनको बहुत बारीकी से इस पर काम किया और वो पहुँच गया। तो वैसे हमारे जो लोग गुजर जाते हैं मेनलैंड में, उनको भी बहुत तकलीफ़ें होती है और तो हम समझ सकते हैं कि क्या तकलीफ़ें वो उनसे गुजरते हैं और हम लोग जो है उनको मौका मिलता है तो हम उनको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि अब हम जो सीधे चलते हैं कि हमारे जो स्वामी सुधानंदा सरस्वती जी हैं जो चिन्मय मिशन से, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके अपनी बातों को रखें। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट माननीय अब्दुल सिद्दीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी माननीय AP अब्दुल मजीद जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय वक्तागण और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय आदरणीय भाइयों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से कल्चरल सेंटर को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस सभा का आयोजन किया और इस सभा के आयोजन में हमको आमंत्रित किया। विषय बहुत सुंदर है और प्रासंगिक भी है। दुर्भाग्य यह है कि हम चंद्रमा तक पहुंच गए, चंद्रमा तक हमारा खोज हो गया, हमने मछली की तरह पानी में तैरना सीख लिया, हमने पक्षी की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, लेकिन दुर्भाग्य से हमने पृथ्वी पर इंसान की तरह रहना नहीं सीखा और उससे ही हमें सीखने की आवश्यकता है। कोई भी धर्म हो, दुनिया का कोई संप्रदाय हो, वो हमको एक साथ रहना सिखाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। जैसे हमारे अभी यहाँ प्रेजेंटेशन किया गया, सेवा भाव, सारे धर्मों में सेवा का भाव समान है। वो क्रिश्चियनिटी हो, वो सिखिज्म हो, वो हिंदुइज्म हो, जो इस्लाम हो, कोई भी दुनिया का धर्म हो, और सेवा से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाना, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाना, जो भूखा है उसको रोटी का प्रबंध करना, जो अशिक्षित है उसके लिए विद्या का अरेंजमेंट करना, जिसके सर पे छत नहीं है उसके लिए मकान का अरेंजमेंट करना, इससे बढ़कर के दुनिया में और कोई धर्म नहीं है। और ये सब धर्मों में समान है। दुर्भाग्य से दुनिया के सारे धर्मों में एकता सिखाई जाती है और वो जो धर्म एकता सिखाता नहीं है वो धर्म होता ही नहीं है। इसलिए सारे धर्म एकता की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, लेकिन हमारे समझने में कहीं ना कहीं दोष है। एक उर्दू का एक शायर है, बड़ा अच्छा उन्होंने एक शेर लिखा, मैं आपको सुनाता हूं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, हम दोनों ही इंसान हैं,
खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। मैं तुझको और तू मुझको इल्जाम तो देते हैं मगर, मैं तुझको और तू मुझको इल्जाम तो देते हैं मगर, अपने गिरेबां में झांकता मैं भी नहीं और तू भी नहीं। गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं कुछ दूरियां मगर, गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं कुछ दूरियां मगर, दिल का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। दिल का जो बुरा है, दुनिया में कोई दिल का बुरा नहीं है। हमारे दुर्भाग्य से, हमारे सोच में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में, हमारे विचार करने में दोष है। इसके लिए हमने उन चीजों के ऊपर ध्यान देना है जो हमको जोड़ने वाली है। तोड़ने वाली चीजें बहुत है। लोग हमको बताते हैं कि चीजें कैसी तोड़ी जा सकती है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने उन चीजों के ऊपर ध्यान देना है जो हमको जोड़ती है, जो सब में कॉमन है। और इसके लिए हम किसी धर्म को देखो, सबकी पूजा पद्धति अलग है, सबका रहन सहन अलग है, सबका खान पान अलग है, सबके ईश्वर का कॉन्सेप्ट अलग है, सबकी फिलॉसफी अलग है, सबका दर्शन अलग है, सब अलग है। सही बात है। ये इतना सब अलग होने के बाद भी जो अल्टीमेट जो तत्व है, हम जिसको ईश्वर बोलते हैं, जिसको अल्लाह बोलते हैं, जिसको गॉड बोलते हैं, जिसको वाहिगुरु बोलते हैं, उस तत्व में मुझे लगता है कहीं कोई अंतर नहीं है। वो जो ईश्वर है, जो इस सृष्टि को बनाता है, जो इस सृष्टि का पालन करता है, जो इस सृष्टि का संहार करता है, जो सबको रोजी रोटी देता है, वो जो तत्व है वो सब तत्व समान है। इसके लिए हम उस तत्व के साथ जुड़े, उन विषयों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। और जैसा हमने कहा, हमारा देश हिंदुस्तान, इतनी सारी जातियां, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे समुदाय, इतने सारे धर्म, इतना सब होने के बाद भी सबको जोड़ने वाला यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो एक तत्व है। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जो गीत हम बचपन से गाते चले आ रहे हैं, उस गीत को गाने की अभी आज ज्यादा आवश्यकता है। हम मिलकर के रहें, धर्म के गूढ़ तत्व को समझें, धर्म के अर्थ को समझें, अच्छे इंसान बने, मिलकर के रहें। मुझे लगता है यह समय की आवश्यकता है। मैं 4 लाइनें आपको और सुना देता हूँ, और चूंकि बाकी वक्ताओं को भी बोलना है, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। चलिए। मंदिर में दाना चुग करके मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बीबी सीती है। एक रफीता महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। आपने कहानी सुनी होगी ईदगाह की। तो मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बीबी सीती है। एक रफीता महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कृष्ण की महिमा गाता रसखान दिखाई देता है, प्रेम करे और मिलके रहे, बस धर्म तो यही सिखाता है। धन्यवाद। सबको नमस्कार। Very good evening to everybody here. We are here to reciprocate. Yes. Share the love with each other. यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मुझे जब रशीद भाई ने निमंत्रण दिया, इस पूरे कार्यक्रम के विषय में पूरी जानकारी तो मुझको नहीं थी, फिर भी जब वे मुझे बड़े प्रेम से इस कार्यक्रम के लिए इफ्तार मीट 2024 के लिए निमंत्रण दिया, मैं उसे सहर्ष स्वीकार किया। आप लोग भली भांति जानते हैं, बीता हुआ शुक्रवार गुड फ्राइडे था, और आज हम ख्रिस्तियों के लिए ईस्टर है। हम ईस्टर का पर्व मनाए हैं, यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे, मृत्यु पर, पाप पर, शैतान पर, शरीर पर उन्होंने विजय पाई, और वही पर्व आज हम लोगों ने मनाया है। हम में से बहुत सारे लोग जो यहाँ आज उपस्थित हैं 2004 की सुनामी का अनुभव किए हैं, हाँ कि नहीं? अधिकांश लोग शायद अंडमान निकोबार में थे, और जो सुनामी हुई, it took a tsunami to bring us together. अंडमान निकोबार में लोगों के बीच सद्भाव, प्रेम, उदारतापूर्ण सेवा, परस्पर दया की भावना पहली बार शायद सुनामी के समय
दिखाई दिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, प्रशासन की ओर से हम लोगों को बस एक सूचना दी गई कि हम निर्मला स्कूल का जो कैंपस है उस कैंपस को शरणार्थियों को रखने के लिए खोल दें। हमने स्कूल खोल दिया था, लेकिन सुनामी और उसके पूर्व जो भूकंप हुई थी उसके कारण से जो स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग था, काफी डैमेज भी हो गया था और लगभग कारनिकोबार, तरासा, चावरा, कचाल से 2000 से अधिक लोग निर्मला स्कूल के शरण में लाए गए। हम लोगों को पता नहीं था कि हम उन लोगों की सेवा कैसे करें। उनके लिए प्रतिदिन सवेरे नाश्ता का, दोपहर लंच का, संध्या समय भोजन का प्रबंध हम किस तरह से करें। लेकिन वो समय था, हम अल्लाह की बरकत को देखिए, अल्लाह की बरकत को देखिए, कैसे लोग अपने अपने घरों से निकल करके, जो भी की उस त्रासदी का कहर सबों ने झेला था, लोग जिनके पास कुछ था वे उसे उदारता पूर्वक एक दूसरे को देने लगे। बहुत सारे दुकानदारों ने अपनी दुकान का द्वार हम लोगों के लिए खोल दिया और इस तरह जो 2065 लोग सुनामी के बाद हमारे शरण में शरणार्थी बनकर के आए थे, उन लोगों की सेवा करने में हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कमी का एहसास नहीं हुआ। और ये था अंडमान में लोगों की उदारता, भाईचारा और त्रासदी के समय एक दूसरे को सहायता करने का मनोभाव। It really took us a tsunami to come together. मैं सर्वप्रथम ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चरल कमेटी के सभी सदस्यों को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस पहल के लिए। और अकानी कैथोलिक चर्च का एक फाउंडेशन है जो धर्मनिरपेक्ष है, बीमारों के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, आकस्मिक रोग के लिए या दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सेविकाई कार्य में हम भी जुटे हुए हैं और इस प्रकार की सेविकाई कार्य करते हैं। यदि हमें आप लोगों की आवश्यकता होगी तो अवश्य हम आप लोगों को अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहाँ जो मंच है वो मंच दर्शाता है कि हम समाज की भलाई के लिए हैं, मानवता की भलाई के लिए हैं, मनुष्यों के बीच आत्मीयता और प्रेम बढ़ाने के लिए सब एकाग्रचित हैं। और यदि हमारी ओर से कोई सेवा की आवश्यकता पड़ जाए तो आप अवश्य हम लोगों को पुकार लें, हम भी आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और एक बार सबको नमस्कार, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतों को, 7 संदूकों को में भरकर दफन कर दो नफरतों को। आज AIKMCC लाया है प्यार के इस पैगाम के साथ यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ 4 जो यहाँ हमारे उपस्थित यहाँ गेस्ट हैं, धर्मगुरु हैं, उनका मैं तहे दिल से AIKMCC की तरफ से शुक्रगुजार करता हूँ कि वो अपना कीमती समय यहाँ हम लोगों के साथ यहाँ उपस्थित हुए। उसके साथ साथ यहाँ उपस्थित तमाम डिग्नेटरीज और सारे मेंबर्स का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सब अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इस इफ्तार मीट में शामिल होने के लिए आए। देखिए AIKMCC का बारे में ब्रीफ हमारा जनरल सेक्रेटरी आपको पूरा बता दिया, लेकिन मैं चंद चीज़ें इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अंडमान में आप सबको मालूम है कैंसर का एक बहुत बड़ा एक पार्ट यहाँ अंडमान से होता है, कैंसर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हमारा जो टीम जब केरला गया था उस वक्त हम लोगों ने जो CH सेंटर है वहाँ के त्रिवेंद्रम और कैलीकट में, वहाँ के चीफ जो MP ET मोहम्मद बशीर साहब से मिले थे। तो उनको हमने बताया कि हमारा यहाँ ट्रीटमेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है और बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं स्पेशली यहाँ के, और काफ़ी गरीब लोग भी हैं। तो जो लोग हम लोगों को अप्रोच करते हैं उनको जो है सही फैसिलिटीज़ जो है कैंसर के लिए नहीं मिलता। तो जब उनसे बात हुई तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें उनके सामने रखा, तो उन्होंने हमें बताया कि अंडमान से अगर कोई भी पेशेंट, कैंसर पेशेंट अगर MVR हॉस्पिटल या तो त्रिवेंद्रम जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ अगर कोई गरीब कोई जाता है अंडमान से, अगर वो AIKMCC को अप्रोच कर अगर एक लेटर हम लोगों से लेके जाए तो वहाँ जो है उनको टोटली फ्री एकोमोडेशन के साथ साथ उनका जो है आना जाना, उनका रहना, उनका खाना पीना सारा चीज़ फ्रीली हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोगों ने 2-3 केसेस अभी जो हम लोगों ने दिया वो जो है वो हम लोगों के सामने मिला है। तो ये मैं ये मंच के माध्यम से
आप लोग सबको ये बताना चाहूँगा कि आपके कोई भी अगर करीबी या कोई दोस्त या कोई साथी या कोई गरीब अगर आपको अप्रोच करता है तो ज़रूर उस वक्त AIKMCC को ज़रूर आप लोग याद करें और हम लोगों को अप्रोच करें। उसके साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बताऊं तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे वर्ल्ड के अंदर में ये जो है ऐसा काम करता है कि इसके बारे में हम लोग जो है बैंगलोर और स्पेशली बैंगलोर और तमिलनाडु में जो काम होता है AIKMCC का, इसका जो काम देखकर वहाँ का कर्नाटक का गवर्नमेंट जो है AIKMCC को अभी कुछ दिन पहले जो है 2 करोड़ रुपए जो है उनको दिया गया कुछ दिन पहले। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, जब वो कर्नाटका में दूसरा गवर्नमेंट था उसके बावजूद भी इनका वर्क देखकर उनको अलॉट किया गया। उसके साथ साथ जो वर्क करता है, काम करता है, वो हम लोग जो है हमारा कमेटी के 3-4 मेंबर लोग जो है उसके लिए जाकर मिले भी हैं और साथ में जो मास मैरिज फंक्शन है वो सब हम लोगों ने अटेंड किया। करीब 100 लोगों का, गरीब बच्चों का, कपल्स का शादी कराते हैं इन लोग, और वो भी इतना मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते उतना हाई लेवल में करवाते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एक सही दिशा दें और आप सबका साथ रहा तो हम लोग भी यहाँ बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आप सबका साथ हमेशा रहेगा, यही उम्मीद के साथ। अंत में मैं यही कहूँगा कि आजकल की रंजिशों को मिटा कर चलो, आज भेदभाव को भुला कर चलो, ये वक्त की आवाज़ है, मिलकर चलो, ये AIKMCC की पुकार है, मिलकर चलो। धन्यवाद। राजेंद्र सिंह ऑफ पुलिस गुरुद्वारा से कि वो आए अपनी बातों को रखें। मेरे सत्कार योग सभी भाई जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे बोलने की काबिल समझा और अपने दिलों में प्यार, अपने दिलों में जगह दी, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिस जगह में हम जुड़ के बैठे हैं वो जगह खुदा की बात, ईश्वर की बात, परमात्मा की बात, उनकी चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं। कारोबार तो आप सभी करते हैं, पर आज हम लोग को थोड़ा समय मिला, इंशाअल्लाह जिसने हम लोग को थोड़ा सा समय दिया कि आज मुझे याद कर लीजिए, और हमने उस परमात्मा को, उस खुदा को, उस ईश्वर को याद किया। मन में कई बार चर्चा होती है, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, आप ख्याल करना, धार्मिक ग्रंथ हमारे सिर के ताज हैं, धार्मिक ग्रंथ हमारे सर के ताज हैं। आज आप सभी जन यहाँ पर बैठे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आपके बच्चे, कभी आप अपने घर में नजर मारिए कि आपके बच्चे ने MBBS कर ली, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बच्चा आपका बिजनेस करता है, कारोबार करता है, बड़ी अच्छी बात है, मुबारक है। आपका बच्चा डॉक्टर बन के दुनिया की जान बचाता है, बिजनेस करता है, बहुत अच्छी बात है। पर आपने कभी सोचा कि मेरे बेटे ने कभी कुरान शरीफ को भी पूरा पढ़ा? कभी मेरे हिंदू भाई के बच्चे ने कभी सोचा कि मैंने आज रामायण को, मद भागवत गीता को पूरा पढ़ा है? नहीं। कभी पढ़ के देखिए इनमें कितना प्यार है, इनमें कितने आपस में मेल मित्रता है। हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, पर याद रखना, धार्मिक ग्रंथों को हम कभी नहीं पढ़ सके। अगर धार्मिक ग्रंथों को हम पढ़ लेंगे तो याद रखना, हम संसार से पार उतर जाएंगे। दूसरी बात, अभी हम मन में विचार करते हैं कि मैंने किसी को दिया, मैंने दान दिया, मैंने चंदा दिया। चंदा देना बहुत मुबारक, दान देना बहुत मुबारक। इंशाअल्लाह आपने यहाँ दिया, इंशाअल्लाह आपको आगे देगा, दुगना करके देगा। आप एक बार देखें तो देखिए, हमारे पास अगर कोई भिखारी आ जाए ना, हम कहते हैं दूर हो जाते हैं, कपड़ों में से बदबू आ रही है, कपड़े फटे हुए हैं, भिखारी को हम भगा देते हैं। पर याद रखना, किसी होटल में जाइए, 1100 रुपए की प्लेट हम खा के हा आनंद आ गया। भिखारी को 10 रुपये देने में आनंद नहीं, होटल में हजारों रुपये खर्च करके आनंद पैदा हो गया। भगवान नहीं सिखाता। मन में विचार कीजिए। मैं सभी से यही इबादत करता हूँ, इंशाअल्लाह 8 महीने में आप सभी को राजी खुशी रखे, आपके सारे रोजे, सारे रमजान पूरे हों। परमात्मा से यही दुआ करता हूँ। और अंत में अगर कोई गलती हो गई हो, आपका बच्चा हूँ, अनजान बच्चा समझ के वक्त लेना, माफ कर लेना का धन्यवाद। आपने अपने बच्चे को अपने काबिल समझा, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ऐसे देश में पैदा फरमाया, भेजा, जिस देश में अनेक अनेक किस्म के
धर्म मानने वाले लोग हैं, अलग अलग सबके धर्म हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं और इसी तरीके से जीते हैं। लेकिन एक इंसान होने के नाते इसका मोहताज है कि आपस में मिलजुल कर रहे। अभी हम लोगों ने सुना यहाँ पर अलग अलग मजहब के रहनुमा तशरीफ़ फरमा है, उनका तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया है कि वो यहाँ पर KMCC की दावत पर वो आए और अपने अपने अंदाज में, इतनी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने बात की कि वो अपने ज़बान हाल से ये कहे कि हम सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हमारा मजहब यही सिखाता है और हम सबको भी यही चाहिए कि भेदभाव को छोड़कर हम सब मिलजुल करके रहें। एक इंसान होने के नाते इंसान का मोहताज होता है। अगर इंसान का काम ना आए तो वो इंसान अकेला रह जाता है और अकेला कोई काम का लायक नहीं रहता। तो हर मजहब यही सिखाता है कि आपस में मिलजुल कर रहे। तो KMCC का ये बहुत बड़पन है, ये काबिल तारीफ है, ये इनकी मेहनत और इनकी कोशिश काबिल तारीफ है कि ये सबको लेकर चलते हैं। ये धर्म के आधार पर काम नहीं करते हैं, चाहे वो इंसान हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जिस मजहब से भी ताल्लुक रखता हो। अगर वो मजबूर है, परेशान है, मुसीबत ज़दा है तो ये अपनी तरफ से मेहनत करके, कोशिश करके, उनकी जो है ताउन करके, उनकी मदद करके, उनकी आंखों से बहते हुए आंसू को रोककर उनके चेहरे में मुस्कुराहट लाने का काम करते हैं। ये बहुत अच्छा काम है। ये तंजीम बहुत अच्छा तंजीम है। इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान में रह करके ये कहा कि बताओ मेरी उम्मत का सबसे मजबूत अमल क्या है। तो सहाबा अपने अपने तौर पर अपने अपने अंदाज में जवाब दिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा अमल तो नमाज है कि इंसान नमाज में जब खड़ा होता है तो एक गरीब है, एक अमीर है, एक मजबूर है, हर किस्म का लोग एक साथ जमा होकर के नमाज पढ़ता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ठीक है, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन मेरी मुराद ये नहीं है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर दूसरे सहाबी जवाब देते हैं, कहा कि नमाज अगर नहीं तो फिर ये ज़कात है। जब अमीर गरीब को ज़कात देता है तो आपस का ताल्लुक मजबूत होता है और ये बहुत बड़ा अमल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मुराद ये भी नहीं है। सहाबा अलग अलग अंदाज में जवाब दिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, मेरी उम्मत का सबसे मजबूत अमल ये है कि आपस में एक दूसरे से मिल करके और मोहब्बत के साथ रहे। ये सबसे बड़ा मजबूत अमल है। तो KMCC की ये मेहनत है कि सब मिल करके और जो है सब मिल करके रहने के साथ साथ एक दूसरे का काम आए। और KMCC का अगर हम ताउन करेंगे, इनका साथ देंगे, इनको और आगे बढ़ाएंगे तो हमें भी इनमें शामिल हो जाएंगे और आखिरत में सिफारिश का जरिया बनेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे उनके दाएं बाएं जहन्नमी खड़ा होंगे और एक जहन्नमी उनमें से ऐसा होगा जो जन्नत में जा रहा होगा, उनको दुनिया में वजू का पानी दिया होगा। जब वो जन्नती जन्नत में जाएगा, वो जो पानी दिया हुआ रहेगा वो कहेगा ए भाई, आपको मैं दुनिया में जब तुमको वजू करने का तकाजा आया तो मैं तुमको पानी दिया था। तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएंगे और कहेंगे, उनको सिफारिश करेंगे कि इन्होंने वजू का पानी दिया था। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके सिफारिश को कबूल करेंगे और जो है उनको भी जन्नत में लेकर के चले जाएंगे। तो ये एक दूसरे का मदद करना, ये तो एक छोटी सी बात है कि वजू का पानी। ये KMCC की मेहनत तो बड़े बड़े लोगों को काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उनको भलाई पहुंचाते हैं और उनको नुकसान से बचाते हैं, मुसीबतों से निकालते हैं। ये तो बड़ी बड़ी मेहनत में अगर हमारा छोटा छोटा ताउन चलते जाएगा और उनको मिलते जाएगा तो वो बड़े बड़े काम करते रहेंगे और हम सब जो है सबसे बड़े सवाब के मुस्तहिक बन जाएंगे। ये रमजान मुबारक का महीना चल रहा है और ये दूसरा अशरा जो मगफिरत का अशरा है, इसमें अगर हम मिलजुल कर रहने की नियत अभी से कर लेते हैं, चाहे वो जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, तो हमें भी ये बात अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी मगफिरत का फैसले फरमा देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे कुदरत में है। यहाँ पर अलग अलग मजहब के रहनुमा आए हैं और यहाँ पर हमारे कितने हिंदू भाई भी होंगे। हम सब यहाँ पर मिल करके जमा होना ये साबित करता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि अब हम इस कार्यक्रम के अंत पे आ चुका है। मेरा कर्तव्य यह है कि आप सबको दिल से धन्यवाद देने का। पिछले 1 घंटे से हमने यहाँ के विशिष्ट व्यक्तियों के भाषण सुने, जिससे हम काफ़ी मोटिवेशनल और इंस्पिरेट हुए। So let me start my vote of thanks with all the 4 dignitaries over here in the dais. Swami Sudhananda of Simranation Sir, Father Albanese Barla, Vicar General, University of Port Blair, Gyani Rajendra Singh Police Gurudwara, Maulana Abdul Kabir, Vice Qasim Ulum Rock District State. इसके साथ में I would like to thank the entire media team who have come over here to cover the program. Along with that, I would like to thank the entire team of TSG, along with Bhaskar Anna, who have given the space for us to conduct this program. Last but not the least, our friends, colleagues,
and the entire committee of AIKMCC Andaman Unit. Because of your effort, we have made this program a grand success. Thank you. Jai Hind. Assalamu alaikum. ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी दिनों से बहुत मेहनत की है, जैसा वहीद भाई ने बताया। अभी जो लास्ट जो हम लोगों ने एक मेहनत किया है, जो मैयत यहाँ से हडबे में जो डेथ हुआ था उसको लेकर जो मेहनत किया है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, स्पेशली इन लोगों के लिए जोरदार तालियां हों। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। अभी हम मौजूद हैं TSG एमराल्ड के सभागार में, जहां पर आज ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर द्वारा एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इफ्तार मीट 2024 इसका नाम रखा गया है और आप देख सकते हैं इस इफ्तार मीट में पूरा सभागार जो है कचाकच भरा हुआ है। यहाँ पे जो है सभी धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूँ, चिन्मय मिशन से सुधानंद सरस्वती जी, अल्बिनोस बरला जी, फादर अल्बिनोस बरला जी और ज्ञानी राजेंद्र सिंह जी सभी मौजूद है यहाँ पर। और डिगनाबाद से जो है अब्दुल कबीर जी, मौलाना अब्दुल कबीर जी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ इस सभागार में लगा हुआ है और सभी जो है अपने अपने धर्म का, और साथ में हम देख सकते हैं कि कुलदीप राय शर्मा जी भी आए हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं ये मन से कहना चाहता हूँ कि 2022 में जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, तो पूरी तरह हमारे राइट साइड का लेग चले गया था। अब इन्हीं के नीचे हमारा, यहाँ पे नहीं के नीचे हमारा पैर नहीं है। तो उस समय हमारे जो अंडमान की जो पब्लिक हमारे ने बहुत हेल्प किया। तो मुझे पैर तो ठीक नहीं कर पाया, पैर तो हमारा चला गया था। तो पैर सुनने के बाद भी मैं घर पे बैठा हूँ कि मुझे आर्टिफिशियल लेग लगाना था। तो उनका रकम बहुत बड़ा काफ़ी था, 6 लाख करीब पड़ रहा था रकम। तो जो उसमें हमारे क्लासमेट ने भी हेल्प किया, और हमारे सिद्धि भाई का जो संस्था है, तो ऑल इंडिया केरला म्यूजियम मुस्लिम लीग सेंटर है, इन्होंने भी मेरा हेल्प किया। इन्होंने मेरे घर पे आके मुझे हेल्प किया। मेरा घर ढूंढ के आए थे, मुझे हेल्प किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह संस्था हमारे लोग इसने जोड़े, जो हर तरह का जो उन्होंने हेल्प किया हमारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। छोटे भाई भी है लिलू सर, मैं इनका नाम तो नहीं जानता, पर बहुत जिगरी है हमारा कोई भी बात इन्होंने नहीं काटा आज तक। जो भी बोला वो बराबर करता है कि ये हाथ से लिंक है हमारा, ना कभी नहीं बोला। थैंक यू। सिद्दीक भाई हमारा बैचमेट है स्कूल का, उस टाइम से लेकर देखा आज तक सपोर्ट है, और हर काम में किसी का भी सपोर्ट के लिए सिद्दीक भाई आगे रहता है। तो उसका सपोर्ट की वजह से तो आप लोग से मैं मिल पाया। थैंक यू। ये सब जो अच्छा लगा, इसका सपोर्ट भी आप लोग इन्वाइट किया, और ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर की ओर से जो इन्वाइट था, बहुत अच्छा लगा। सब कुछ जाते हैं। मेरा नाम जीवन, बचपन से मेरा एक ही सोच रहा है कि जो मेरा सिद्धांत रहा है, मेरा प्रिंसिपल है, कोई धर्म खराब नहीं होता, इंसान खराब होता है, और खराब इंसान का कोई धर्म नहीं। तो इसीलिए बचपन से ही मतलब नजरुल भाई हम साथ था, बहुत खास दोस्त था मेरा, वो मतलब भाई कहता था। सिद्दीक भी मतलब बॉयज स्कूल में साथ में थे हम लोग, उसके बाद जुड़े थे, हमेशा ही जुड़े थे। कभी मुसीबत है, कोई परेशानी पड़ा तो हम ये दोनों को याद किया, कभी नहीं सोचा कि ये हिंदू है मुस्लिम, कभी नहीं सोचा। हाँ, जब भी कोई परेशानी हुआ सिद्दीक या नजरुल जो भी फर्स्ट टाइम कॉल किया, उसको मदद की। बच्चे नहीं क्या करना है, कुछ नहीं, भाई लोग बुलाए, जाना है।
और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमेशा धर्म गुरु सुना है, लेकिन किताब फादर अपना बाइबल पढ़ा, पंडित अपना गीता पढ़ा और मतलब गुरु ग्रंथ सरदार पढ़े और चले गए। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पहला बार उनका मन का बात सुनने को मिला। बहुत अच्छा लगा कि हमारे धर्मगुरु इतनी अच्छी सोच। सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब से इस AIKMCC में जुड़ा है, वैसे भी हम लोग भी और भी हमारा उसमें भी काफ़ी इस तरह का सोशल वर्क करने वाला हमारे कैथलिक्स उसमें भी है। तो इससे जुड़ने के बाद में बहुत अच्छा लगा कि हम लोग कोई धर्म नहीं देखते हैं, सब धर्म को एक समान देखते हैं और भाईचारा को बढ़ाते हैं। सब बहुत अच्छा लगा। और रहा इस तरह का, जब भी आपका रमज़ान का टाइम होता है, इस तरह का इफ्तार पार्टी में जो है सबको बुलाते हैं, जो अपना व्यू देते हैं, ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। एक गुड मैसेज जाता है पूरा अंडमान के लोगों को, कम से कम पूरा देश में, कम से कम अंडमान एक ऐसा जगह है जो मिनी इंडिया है। और इसी तरह हम लोग इस मैसेज के थ्रू बता सकते हैं कि हम लोग सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं। MCC की तरफ से जो इफ्तार पार्टी रखा गया था, ये बहुत ही अच्छा इफ्तार पार्टी था और हम लोगों को देखने को यहाँ मिला कि सारे धर्म के लोग आज एक मंच में आकर एक भाईचारा बनाने की कोशिश किया। इसके लिए हम तहे दिल से सिद्दीक भाई को और मजीद भाई को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता है। और स्पेशली KMCC को धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोगों को भी इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया था और सभी लोगों से मिलकर हम लोग अच्छा लगा। उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में AIKMCC इससे अच्छा इफ्तार पार्टी नेक्स्ट ईयर रखे और गरीब लोगों को मदद करे और गरीब को दुआ ले।